गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो चन्द्राः सर्वत्र वन्दते। राम राम श्री राम रामायतनम् राम राम हरे श्री राम 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 रामचंद्र रामाय नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सच्चिदानंद भगवान की। सम्मान्य धर्म प्रेमी बंधुओं, यहां पर बैठे समस्त सज्जन वृंद, भगवान के प्रिय सभी भक्तजन, माताएं बहनें, छोटे छोटे बाल वृंद, आप सभी का हम व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ आप सत्संग श्रवण करेंगे और श्रवण तो करना ही है, मनन भी होना चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए। अपने जीवन में एक एक वाणी का अनमोल जो वचन यहां से आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनको सिरोधार्य करना है अपने जीवन में। हम जब तक सिरोधार्य नहीं करेंगे तब तक के आपने जितना सुना है, अगर उसे आपने अमल नहीं किया, उसे आपने अपने जीवन में धारण नहीं किया, तो सब निष्फल हो जाएगा। इसलिए आप यहां से जो सुन करके अपने अपने निवास धाम पर आप जब वापस जाएंगे, तो अपने बच्चों को, अपने माता पिताओं को, अपने भाइयों को, अपने बहनों से, अपने परिवार से यही कहिएगा कि यह जो मनुष्य तन हमें प्राप्त हुआ है, किस हेतु प्राप्त हुआ है।
क्या खाने कमाने के लिए या यूं ही माया में बर्बाद कर देने के लिए? नहीं, यहां से एक अच्छा संदेश लेकर आपको जाना होगा। ना जाने आप कौन कौन से राज्य से यहां पर आए हैं, कौन कौन से जिले से आप यहां पर आए हैं। हमारा जो जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, उस परम उद्देश्य को समझना होगा। हमारा लक्ष्य क्या है? आखिर ये समझना चाहिए कि हम बार बार इस पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करके क्यों आते हैं। कोई तो मकसद होगा, कोई तो उद्देश्य होगा। इस पृथ्वी लोक पर अनेक जीव अनेकों शरीर धारण करके आते हैं और अपने कर्मों का फल भुगत करके शरीर छोड़ करके पुनः इस लोक से चले जाते हैं, फिर इस धराधाम पर पुनः आ जाते हैं। फर्क इतना है कि अगर आपने पुण्य कर्म किया है तो आपको पुनः मनुष्य जन्म धारण करने का अवसर प्राप्त होगा, और यदि हमने गलत कर्म कर लिया है, अधर्म का मार्ग पर चल लिया है, तो पुनः हमें पाप योनियों में भटकना पड़ेगा। हे प्रेमी सज्जनों, अगर इस मनुष्य शरीर को आपने प्राप्त किया है, परमात्मा की कृपा से आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसका सदुपयोग करें। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि हे महात्मा, हे संत, हे महाराज, हे प्रभु, हम भजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम माया से ग्रसित हैं, तो यहां समझना होगा, अरे माया, आखिर माया है क्या चीज? बिना माया के सृष्टि रचना संभव नहीं है। माया तो चारों ओर व्याप्त हो रही है, माया तो सर्वत्र व्याप्त है। भला आप माया से भाग कर जाओगे कहां? बिना माया के तो कोई कार्य संभव नहीं है। लेकिन माया है क्या? माया है क्या, उस पर विचार करें। कि माया मरी ना मन मराय और मर मर गया शरीर। माया मरी ना मन मराय और मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। माया क्या है? माया के विषय में आपको समझाएंगे हम। लड़की माया नहीं है, लक्ष्मी माया नहीं है, पैसा, धन, दौलत, मकान, प्रॉपर्टी ये माया नहीं है। तो फिर माया क्या है? बहुत गंभीर विषय। फिर माया क्या है? आप कहते हो कि नहीं, हम तो शादी नहीं करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे, हम माया में जकड़ जाएंगे। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। आपका ऐसा सोचना गलत है। पत्नी माया नहीं है, लक्ष्मी, धन लक्ष्मी माया नहीं है, तो फिर माया है क्या? आवश्यकता से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा
एक पत्नी होने के बाद दूसरी पत्नी की इच्छा रखना माया है। क्या? एक पत्नी के होते दूसरी की इच्छा करना माया है। जीवन में पर्याप्त धन तो है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि हमारे पास अरबों खरबों की संपदा हो जाए, उससे भी अधिक हो जाए। जो है उसमें आप संतुष्ट नहीं है। आवश्यकता से ज्यादा की इच्छा करना माया है, वो माया है। तो क्योंकि बेटियों के बिना, पैसे के बिना, पत्नी के बिना और आदि आदि चीजों के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, तो इनको माया नहीं कह सकते। ये तो आवश्यकता है। अगर आप एक है और दूसरी की इच्छा करो तब माया है। हे बंधुओं, इस शब्दता को समझना होगा कि आप ये ना कहो कि हमको तो माया ने ग्रस लिया, हम तो माया मोह में डूब गए। एक है तब तक है ठीक, दूसरी हुई तो मोह है, तो मोह का त्याग करो, माया का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सोचा कि हम माया का त्याग कर देंगे तो आप फिर गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि माया से रचित है। भगवान विष्णु की माया इतनी प्रबल है कि आप उससे निकल करके भाग नहीं सकते। बस फर्क है माया और मोह में। तो बात इतनी है कि आपको मोह का त्याग करना है, मोह का, माया का नहीं। भजन तो माया में ही रहकर करना होगा, भजन तो माया में ही रहकर करना होगा। कैसे? जैसे एक कमल जो होता है, एक कमल जो होता है सरोवर के अंदर कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ से जब उगता है तो जल के ऊपर जाकर खिलता है। उसी प्रकार जन्म तो इस संसार में माया के अंदर ही रह करके जन्म होगा, परंतु इस माया से थोड़ा सा हट करके अपने मोह के बंधनों से मुक्त होकर के और आप परमात्मा की प्राप्ति करने का प्रयास कीजिए। परमात्मा को प्राप्त करने का जब आप प्रयास करेंगे तो मोह और ममता से थोड़ा सा दूर हट करके आप प्रयास करें तो परमात्मा आपको अवश्य प्राप्त होंगे।